केजरीवाल जी के लिए, इस पार्टी के लिए है, न मेरे लिए हो, न इनके लिए हो, न किसी के लिए हो। हम सब इस समाज को बढ़ाने के लिए आए हैं, तो हम उसके लिए। नियामत अली और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। अभी हम तराना के सोनी भवन धर्मशाला में खड़े हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ताओं का संवाद कार्यक्रम रखा गया। वर्तमान परिस्थिति में अगर देखा जाए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही दलों को अगर किसी पार्टी का अगर डर सताने लगा है तो वो एकमात्र आम आदमी पार्टी। आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली में सेकंड बार सरकार बनाई है और वो भी स्पष्ट बहुमतों से। वहीं अभी वर्तमान स्थिति में देखें तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है और कहीं ना कहीं अब लगातार आने वाले जो विधानसभा चुनाव है राज्यों में, वहाँ पर अपनी स्थिति को मजबूत करने में आम आदमी पार्टी लगी हुई है। उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में भी अपनी पेड़ जमाने में लगातार लगी हुई है। अभी आपने देखा था कि उज्जैन जिले में जो महापौर के प्रदेश में जो चुनाव हुए थे, वहाँ पर उज्जैन जिले में महापौर प्रत्याशी भी आम आदमी पार्टी ने उतारा था और शायद एक जगह पर कहीं आम आदमी पार्टी जीत कर, सिमरौली में जीत कर भी आई है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। और आज यहाँ तराना में संवाद कार्यक्रम कार्यकर्ताओं को रखा। हमारे साथ प्रभारी जो हैं जिले के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, युवराज जी। सर, क्या देखते हैं आप? संवाद कार्यक्रम भी है, कार्यकर्ताओं की भीड़ भी है और लगातार आप आम आदमी पार्टी को योगदान मिल रहा है और जन समूह मिल रहा है, क्या कहें? देखिए, इस देश में जिस तरह से रुझान आ रहे हैं और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं, उससे पूरे देश में लोगों में हाहाकार है। महंगाई चरम पर है, किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है, सड़कों पर है, लोग नौकरियां मांग रहे हैं और हर तरह से समस्याओं से ग्रस्त इस देश में अगर इस समस्या का निदान कर सकता है कोई, तो वो है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। इस समय मोदी को कोई चुनौती दे सकता है तो वो है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। आपने देखा दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी के विजयी रथ को रोकने का काम किया तो वो आम आदमी पार्टी ने। पंजाब में एक प्रचंड बहुमत से तमाम विरोधों के बाद, तमाम लोगों के प्रपंचों के बावजूद भी वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। और आप निश्चित ही अभी देख रहे हैं गुजरात में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बौखला कर हमारे लोगों के ऊपर अनर्गल आरोप लगा रही है, हमारे लोगों के खिलाफ ईडी सीबीआई के छापे पड़वा रही है, इससे एक संदेश बहुत स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। और यही सिलसिला चलता रहा तो निश्चित ही गुजरात में हम आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे प्रचंड बहुमत के साथ। भारतीय जनता पार्टी एक अलग मोमेंटो लेकर चलती है सरकार बनाने को लेकर, जिस राज्य में चुनाव रहता है। कांग्रेस एक अलग चलती है, लेकिन आम आदमी पार्टी विकास की राजनीति करती है, विकास के नाम पर वोट मांगती है, विकास के जो नए आयाम जो स्थापित करना चाहती है राज्य में, चाहे केंद्र में, चाहे ब्लॉक स्तर पर, कहीं भी करना चाहती है, उस स्तर पर वोट मांगती है। क्या लगता है युवा इसको लेके चलेंगे, इससे जुड़ के चलेंगे और जो चीज़ें जो आम आदमी पार्टी लेके चल रही है उनसे प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी का आएंगे? देखिए, उनसे प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी का आएंगे? देखिए, बिल्कुल ही आएंगे। ये देश और खासकर युवा और सभी लोग इनकी धर्म और जाति आधारित राजनीतिक जो मंशा है उसको समझ चुके हैं। अब लोग उसमें नहीं आने वाले। उनको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के रूप में एक बेहतर विकल्प और एक अच्छा विकल्प दिख रहा है, जो धर्म की और जाति की बात नहीं करता, वो विकास की बात करता, वो अच्छे स्कूलों की बात करता, वो मुफ्त बिजली की बात करता, वो रोजगार की बात करता, वो किसानों को फसल का दाम दिलाने की बात करता है। तो लोग समझ रहे हैं कि अब ये विकास की बात होगी और विकास के आधारित एजेंडे पर चुनाव लड़ा जाएगा और उसी के आधार पर लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तमाम तरह से लोग आज हमको हर जगह पर जुड़ रहे हैं। आपने पिछले निगम का जो चुनाव का हमने दिल्ली मॉडल सिंगरौली में लोगों ने बम्पर वोट करा। आज महापौर हमारी सिंगरौली की है रानी अग्रवाल जी, वो वहाँ बहुत अच्छा काम कर रही है। तो जो दिल्ली मॉडल है वही हम मध्य प्रदेश में लागू करेंगे और उसी के आधार पर लोगों के बीच जाएंगे। दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं आप। दिल्ली मॉडल के जैसे स्कूलों का जो एक मॉडल उन्होंने क्रिएट करा आम आदमी पार्टी ने, वही अब मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं धीरे धीरे जो सरकार ला रही है। तो क्या लगता है आपको, क्या बौखलाई गई है कि आम आदमी पार्टी के नक्शे कदम पर चल रही है? देखिए, हमने तो कहा था कि या तो आप लोग बदल दीजिए या हम बदल देंगे। हम तो राजनीतिक लोग ही नहीं हैं, हम तो सामाजिक क्षेत्र से आए हुए लोग हैं। लेकिन एक बात तो हमको समझ में आ गई है कि हमारे दिल्ली मॉडल और हमारे अच्छे स्कूल और अस्पताल देखकर अगर लोग उसका अनुसरण करने लग रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन लोग फिर ये कहेंगे कि साहब अनुसरण कर रहे हैं तो फिर डुप्लीकेट क्यों, ओरिजिनल को ही लेकर आइए। तो जब आम आदमी पार्टी के रूप में एक विकल्प है तो लोग फिर इनको क्यों चुनेंगे, आम आदमी पार्टी को ही चुनेंगे। आखिरी सवाल, विधानसभा चुनाव सर पे, नगर निगम के चुनाव गए हैं, निकाय चुनाव गए, सब गए, लेकिन अब जो आने वाले विधानसभा के चुनाव उसमें आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी?
क्या चुनावी प्रोपेगेंडा रहेगा, किस बेस पे चुनाव लड़ेगी और क्या जीत रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर चुनाव लड़ने जाएगी और उसी के तहत अभी हमने संभागीय स्तर पर, जिला स्तर पर लगातार संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं और आज हमने विधानसभा स्तर पर भी उसी के तहत संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। और निश्चित ही हमारे जो मुद्दे हैं, जो कोर मुद्दे, स्कूल, अस्पताल, बेरोजगारी, किसानों के लिए महिला सुरक्षा, पेंशन, हम इन सब मुद्दों पर लेकर लोगों के बीच जाएंगे। और हम ये नहीं कह रहे कि हम हवाई बातें कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में लागू किया है, हमने पंजाब में लागू किया है और हम मध्य प्रदेश में भी लागू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो बातें करती है, जो वादे करती है, जो खोखले वादे करती है, वो बता दे कि उनके किस राज्य में उन्होंने लागू किया। हमारे पास तो 2 राज्य है मॉडल के रूप में और वही लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस को तो लोग इस देश में नकार चुके हैं। कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, लोग उनके छोड़ कर जा रहे हैं। उनके लोग जीतते हैं चुनाव और जाकर भाजपा में शामिल हो जाते हैं। तो ये महिला सुरक्षा, पेंशन, हम इन सब मुद्दों पर लेकर लोगों के बीच जाएंगे। और हम ये नहीं कह रहे कि हम हवाई बातें कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में लागू किया है, हमने पंजाब में लागू किया है और हम मध्य प्रदेश में भी लागू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो बातें करती है, जो वादे करती है, जो खोखले वादे करती है, वो बता दे कि उनके किस राज्य में उन्होंने लागू किया। हमारे पास तो 2 राज्य है मॉडल के रूप में और वही लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस को तो लोग इस देश में नकार चुके हैं। कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, लोग उनके छोड़ कर जा रहे हैं। उनके लोग जीतते हैं चुनाव और जाकर भाजपा में शामिल हो जाते हैं। तो लोग इस बात को लेकर भी स्पष्ट है कि अब कांग्रेस को जो वोट जाएगा वो घूम फिर कर भारतीय जनता पार्टी को चला जाता है। तो इससे बेहतर मध्य प्रदेश में और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सामने एकमात्र विकल्प है इस देश में, वो है आम आदमी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सामने जनता के समक्ष एकमात्र अगर विकल्प है तो आम आदमी पार्टी है, जैसा कि अभी जो जिले के जो प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने बताया। और स्पष्ट इन्होंने यह भी बता दिया है कि विकास के नाम पर वोट मांगेंगे, विकास के नाम पर जनता के बीच में जाएंगे, रोजगार के नाम पर युवाओं के साथ जाएंगे, जो शासन की योजना है उनको लेकर महिलाओं के बीच जाएंगे और तमाम तरीके की जो शासकीय योजनाएं हैं, कुल मिला के आम आदमी पार्टी एक विकास के नाम पर अगला विधानसभा चुनाव लड़ने के पूरे मन बना चुकी है। और कहीं ना कहीं उसी को लेकर आज यहाँ पर जनसंवाद कार्यक्रम किया गया है और युवा भी इससे जुड़ते जा रहे हैं। और आगे देखते हैं विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीत के मध्य प्रदेश में आती है। आप देखते रहिए पब्लिक।